अमेरिका कब क्या कर जाए, कोई भरोसा नहीं। तभी तो पिछले दिनों जब न्यूयॉर्क स्थित यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने भारत सरकार और कुछ बड़े अधिकारियों के नाम समन जारी किया है। इन अधिकारियों में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, पूर्व रॉ प्रमुख सामंत गोयल, रॉ एजेंट विक्रम यादव और व्यापारी निखिल गुप्ता का नाम शामिल है। पर आखिर ये सब क्यों हो रहा है? क्यों इन सभी लोगों को 21 दिनों की मोहलत दी गई थी? और भारत ने ऐसा क्या किया कि ये मामला 24 घंटों के अंदर ही निपट गया और अमेरिका को समझ में आ गया कि उसने किससे पंगा लिया है? आज की इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताएंगे। बस वीडियो छोड़कर कहीं भी जाने की गलती मत करिएगा दोस्तों। दरअसल पिछले साल नवंबर में यूके के एक अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि अमेरिकी एजेंसियों ने पन्नू के खिलाफ चल रही हत्या की साजिश को नाकाम कर दिया था। दोस्तों, पन्नू और कोई नहीं बल्कि खालिस्तानी आतंकवादी संगठन सिख फॉर जस्टिस का प्रमुख है और इसके पास अमेरिका और कनाडा की नागरिकता भी है। ऐसे में यह कहा जा रहा था कि पन्नू को मरवाने के पीछे भारत पड़ा हुआ है और भारत में इसके लिए एक बड़ी साजिश रची है। भारत की एजेंसी रॉ के एजेंट्स पन्नू को मरवाना चाहते हैं क्योंकि जिस तरह कनाडा में भारत विरोधी लोगों और खालिस्तानियों की मौतों की खबर सामने आने लगी, उसके बाद कनाडा के प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर भारत सरकार के ऊपर उसका इल्जाम डाल दिया और कहा कि इन सभी हत्याओं के पीछे और किसी का नहीं बल्कि भारत सरकार का हाथ है, जिसकी वजह से पिछले दिनों कनाडा और भारत सरकार के बीच के संबंध काफी ज्यादा खट्टे हो गए। हालांकि जब भारत सरकार के ऊपर इस तरह के इल्जाम लगे तो भारत ने सभी दावों को खारिज कर दिया और यह कहा कि अगर किसी के पास सबूत है कि उन सभी मौतों के पीछे भारत सरकार का हाथ है तो सबूत दिखाओ, बिना सबूत के बेबुनियादी इल्जाम लगाना बंद कर दो। और इन्हीं कारणों से भारत से कनाडा जाने वाले लोगों की संख्या में भी काफी बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिला। वहीं कनाडा में रहने वाले भारतीयों को भी इसका असर झेलना पड़ा क्योंकि इस पूरे खालिस्तान मामले को लेकर भारत और कनाडा के बीच रिश्ते काफी ज्यादा खराब हो गए। हालांकि कनाडा का मामला थमा ही था कि अमेरिका एक कदम और आगे जाते हुए भारत के ऊपर न सिर्फ आरोप लगा रहा है बल्कि निखिल गुप्ता नाम के एक शख्स को अपनी हिरासत में लेकर अमेरिका ने सीधे तौर पर यह कहा कि भारत सरकार निखिल गुप्ता को फंडिंग दे रही थी और यह भारत के इशारे पर अमेरिका के अंदर खुफिया प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जिसका सबसे बड़ा मकसद खालिस्तान प्रमुख पन्नू की मौत है और निखिल गुप्ता अमेरिका में बैठे बैठे पन्नू को मारने की प्लानिंग कर रहा है। अमेरिका का कहना है कि उसने निखिल को पकड़कर भारत की साजिश को नाकामयाब कर दिया। अब जैसे ही अमेरिका की तरफ से यह बयान आया, पूरी दुनिया में हलचल मच गई क्योंकि भारत के ऊपर इस तरह के इल्जाम लगाना कोई छोटी बात तो नहीं है। ऊपर से गुरु पवन सिंह पन्नू ने अमेरिकी अदालत में भारतीय अधिकारियों के खिलाफ केस कर दिया और सभी को हिरासत में लेने और कंपनसेशन की मांग करी है। खबर तो यह भी है कि भारत एनएसए अजीत डोवल के साथ भारतीय प्रधानमंत्री के ऊपर भी उसने आरोप लगाया और अमेरिकी अदालत की तरफ से जो समन भेजा गया है उसमें प्रधानमंत्री का नाम भी है। यानी कि अमेरिकी अदालत चाहता है कि आप जब अमेरिका में आओगे 21 से 23 सितंबर के बीच में, तब आप लोग यहां के कोर्ट के चक्कर भी लगाकर जाना। जो आपके ऊपर आरोप है उसकी हम जांच करेंगे। हालांकि अमेरिकी अदालत ने इसके जवाब के लिए 21 दिनों का समय दिया था, लेकिन भारत कहां चुप बैठने वाला था। उसने तो 24 घंटे के अंदर ही अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दे दिया, जहां भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने इसे बेबुनियादी और अनावश्यक करार कर दिया और उन्होंने खुले तौर पर बिल्कुल साफ शब्दों में कहा कि अमेरिका ने भारत पर जो भी आरोप लगाए हैं वह पूरी तरह से बकवास है, उनका कोई भी आधार नहीं है और ऐसा करने से भारत की स्थिति बिल्कुल भी नहीं बदलने वाली। इतना ही नहीं, भारत की तरफ से यह भी कहा गया है कि पन्नू एक आतंकवादी है जिसने भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी है। ऐसे में अगर अमेरिका ये कहता भी है कि भारत पन्नू के पीछे पड़कर गलत कर रहा है तो इससे भारत का स्टैंड बिल्कुल भी नहीं बदलने वाला है। भारत के लिए पन्नू एक गुनहगार है। इतना ही नहीं, आगे यह भी कहा गया कि पन्नू जिस संगठन का प्रतिनिधित्व करता है वह एक अवैध संगठन है और इससे भारत की अखंडता और संप्रभुता को कमजोर करने की कोशिशों के कारण ही 1967 के गैर कानूनी गतिविधियों रोकथाम अधिनियम के तहत प्रतिबंधित किया गया है। यानी कि भारत में तो यह साफ कर दिया है कि हमारा इन सारी चीजों से कोई भी लेना देना नहीं है और अमेरिका लाख चाहे लेकिन हम पन्नू को माफ नहीं करेंगे। उसके लिए भारत का स्टैंड वैसा ही रहेगा जैसा था।
साथ ही जब से अमेरिका ने भारत के ऊपर आरोप लगाया है, उसके बाद भारत ने इस पूरे मामले की जांच के लिए एक हाई लेवल की कमेटी बनाई है और इस कमेटी में भारत और अमेरिका दोनों की ही एजेंसियां इस मामले की जांच में लगी हुई हैं, जहां भारत सरकार का यह कहना है कि हमने पहले भी इस तरह के आरोपों को गंभीरता से लिया है और हम इस बार भी मामले की पूरी जांच करेंगे। देखा जाए तो भारत का यह कहना है कि अमेरिका जो भी आरोप लगा रहा है वो बेबुनियादी है। हमने किसी की भी जान लेने की कोशिश नहीं की है, लेकिन हाँ, अगर ऐसा किया गया है तो भारत उसकी जांच करेगा। लेकिन भारत की नजरों में पन्नों को लेकर जो इमेज है वो नहीं बदलने वाली है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या अमेरिका ने भारत के ऊपर जो आरोप लगाए हैं वो सही है? और क्या भारत को वाकई में अमेरिका के साथ मिलकर इस मामले की जांच करनी चाहिए? क्योंकि अगर देखा जाए तो भारत की नजर में पन्नू एक आतंकवादी है। ऐसे में क्या उसकी मौत की साजिश करने वालों की जांच भारत को करनी चाहिए? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वैसे दोस्तों, बात केवल यहीं पर खत्म नहीं होती है, क्योंकि एक बड़ी खबर पाकिस्तान से भी निकलकर सामने आ रही है, जहां पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने हाल ही में एक बयान दिया जिसने भारत में एक नई बहस छेड़ दी है। असल में ख्वाजा आसिफ एक इंटरव्यू के दौरान कहते हैं कि पाकिस्तान की शाहबाज सरकार और भारत में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन जम्मू कश्मीर में धारा 370 को बहाल करने के मुद्दे पर एक ही पेज पर है, जहां आसिफ का कहना है कि जम्मू कश्मीर में चल रहे विधानसभा चुनाव में कांग्रेस नेशनल कांग्रेस गठबंधन की जीत की उच्च संभावना है। अगर ऐसा होता है तो ये गठबंधन जम्मू कश्मीर में सत्ता में आ सकता है और धारा 370 को बहाल करने के लिए कदम उठा सकता है। ध्यान रहे, ये चुनाव 2019 में 370 हटाने के बाद और एक दशक के लंबे समय के बाद हो रहे हैं। उस समय मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर का जो विशेष दर्जा था उसे खत्म कर दिया था और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया था, जिसमें से एक था जम्मू कश्मीर और दूसरा था लद्दाख। लेकिन अब ख्वाजा आसिफ द्वारा जो बयान आया है वो काफी ज्यादा हैरान कर देने वाला है, जहां उन्होंने ऐसे समय पर यह बयान दिया है जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने धारा 370 को बहाल करने को अपने चुनावी एजेंडा का प्रमुख मुद्दा बनाया हुआ है। हालांकि दोस्तों, कांग्रेस ने 370 पर कोई स्पष्ट बयान नहीं दिया है, लेकिन उनके घोषणा पत्र में जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात कही गई है और यह भी कहा गया है कि वह जम्मू कश्मीर को पहले की तरह ही एक विशेष राज्य के रूप में सामने लेकर आएंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की खास पेशकश, जिसमें आपने देखा कि अमेरिका से लेकर पाकिस्तान तक हर कोई भारत सरकार की पावर को देखकर हिला हुआ है। बाकी आपका वीडियो पर क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।